आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार। दुनिया में इतिहास का शुरुआत होता है तो बिहार से ही होता है। मानव की जो विकास की सभ्यता है, राजवंशों का जो क्रम है, वो बिना बिहार के संभव नहीं। हाँ, हम बिहार हैं, ये सच है। हम ही तो सम्राट हैं, हम ही तो सम्राट हैं। यानी जो पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है वही समस्त धरती का सम्राट कहलाता है। सम्राट किसे कहा गया? मेरे सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले भाई ध्यान देंगे। सम्राट पाटलिपुत्र का जो राजा होता था उसी को सम्राट कहा जाता था। हम सम्राट हैं। जितने भी राजा थे, भोज थे, उदित थे, स्वराज थे, सब हमारे अधीन हैं, क्योंकि हम बिहार हैं। हमारी राजधानी मगध कहलाती है। मगध। हमारी सभ्यता वैदिक कालीन है, क्योंकि हम बिहार हैं। हमें कृष्ण को भी छल से पराजित करना पड़ा था, क्योंकि हम ही तो जरासंध हैं। जरासंध मगध के महान शासक, कंस के ससुर। कंस के ससुर बिना जरासंध का वर्णन किए हुए बिहार के इतिहास का वर्णन करना कठिन है। यानी अगर जरासंध का वर्णन ना हो तो बिहार का वर्णन करना बेईमानी होगी। ये वही जरासंध है जो कृष्ण को अपनी राजधानी छोड़ने पर विवश कर दिया। आज हम जानते हैं जरासंध की कहानी। जरासंध के पिता भी महान सम्राट थे। जरासंध का जो जन्म हुआ वो भी एक रहस्य है। जरासंध की दो मां थी, दो। एक महर्षि ने राजा को एक फल दिया कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने अपने बड़ी रानी को दे दिया, लेकिन उनके दोनों रानियों ने उस फल को काटकर आधा आधा खा लिया। 9 महीने बाद जब पुत्र का जन्म होता है तो एक महारानी से आधा और दूसरी महारानी से आधा। राजा को जब ये समाचार पता लगी तो राजा ने उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, ले जाकर इसे जंगल में फेंक दो। राजा के कर्मचारी जरासंध को ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। वहां से आकाश मार्ग से गुजर रही थी एक राक्षसी जो बहुत बड़ी तांत्रिक थी। उसने देखा, उस बच्चे को उठाकर ले गई अपने आश्रम और अपने तंत्रों के मदद से उसे फिर एक में जोड़ दिया और लेकर राजा के दरबार में आई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस बच्चे के नाम उस राक्षसी के नाम से जोड़ दिया। संध मीन्स जोड़ा, संध मीन्स जोड़ प्लस संधि, और उस राक्षसी के नाम था जरा, इसलिए इन्हीं का नाम जरासंध दिया गया। आज भी बिहार में मौजूद है जरासंध का अखाड़ा। जरासंध को मारने के लिए भगवान कृष्ण भी छल किए। इसे मारने के लिए उन्होंने गुप्त रहस्यों को भीम को बताया। एक तिनके को चीर कर दिखाया और अलग दिशा में फेंकने को बोला। जब भीम ने ऐसा किया तो जरासंध का वध हुआ। महान राजाओं की भूमि, महान सम्राटों की भूमि है मगध, जिसे हम बिहार कहते हैं। बिहार का मतलब ये होता है शिशुओं का प्रारंभिक प्राकृतिक इतिहास। बिहार का मतलब शिशुओं का आवास। और बिहार बौद्ध भिक्षुओं के अधिक आवास होने के कारण इसे बिहार कहा जाने लगा, क्योंकि बौद्ध मठों को बिहार कहा जाता था। इसीलिए इसका अपभ्रंश टूटकर बिहार से बिहार बना।
बिहार से बिहार बना। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नंद वंश की कहानी। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे नंद वंश की कहानी। उससे भी पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश की कहानी। बिंबिसार मगध का महान राजा। लोगों ने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता। मैं बताता हूं, सिंधु सभ्यता तो हमारे सामने कुछ थी ही नहीं। हमारी राजधानी में पक्की ईंटों का प्रयोग बिंबिसार नहीं कराया था। वास्तुकार की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया को वास्तुकारिता हमने सिखाया कि शहरों का नियोजन किस तरह होता है। बिंबिसार के वास्तुकार थे वरसकार। उन्होंने ही ग्रीवराज अथवा राजगृह को बसाया। ये आधुनिक दुनिया की जो परंपरा चली है, आधुनिकता की जो परंपरा है, ये हम बिहार से शुरू हुआ है। बिहार आज भले पिछड़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजों के समय तक बिहार सबसे सशक्त राज्यों में था। अगला एपिसोड हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।